इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है पोसाइडन नाम की एक देवता को दिखाते हुए जो पानी से बाहर निकल रहा था। पोसाइडन तो तुरंत ही पृथ्वी पर आने के बाद इंसानी रूप में कन्वर्ट हो जाता है और अब वो चलते चलते एक दूसरे देवता के पास आ गया होता है जिसका नाम ज़ूस था। ज़ूस बिजली का देवता होता है। ज़ूस और पोसाइडन इत्तेफाकन भाई थे। अब यहाँ ज़ूस पोसाइडन से कहता है कि किसी ने मेरा थंडरबोल्ट हथियार चुरा लिया है और ये जरूर हम में से किसी के बच्चों ने किया होगा, क्योंकि ये सारे देवता पृथ्वी पर आते और यहाँ की औरतों से रिलेशन बना के उनकी बच्चे पैदा करते। उन्हीं बच्चों को डेमी गॉड्स कहा जाता था, यानी जिसमें आधा ह्यूमन और आधा देवताओं की शक्तियाँ मौजूद हो। और अब ज़ूस ने कहा कि जिसने भी मेरी लाइटनिंग बोल्ट हथियार चुराया होगा उसे मैं खत्म कर दूंगा। वहीं दूसरे तरफ अब हमें शहर के एक स्कूल में पर्सी जैक्सन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जिसका सिर्फ एक ही दोस्त था और उसका नाम ग्रोवर होता है। ग्रोवर के तो एक्सीडेंट में दोनों पैर ही कट चुके थे, पर फिर भी वो दोनों हमेशा साथ रहते। अब यहाँ पर्सी और ग्रोवर इंग्लिश की क्लास अटेंड कर रहे होते हैं जहाँ पर टीचर ने पर्सी को बोर्ड पर लिखे हुए इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहा। उसके सामने वो सारे लेटर्स नाचने लगे थे जैसे कि उसे कोई खतरनाक बीमारी हो चुकी हो। घर पर आने के बाद पर्सी ने अपनी मोम से ये सारी बातें शेयर की कि उसे बोर्ड पर लिखे हुए लेटर्स अच्छे से दिखाई नहीं देते। लेकिन यहाँ पर्सी का स्टेप फादर तो एकदम निकम्मा होता है जो कह रहा था कि ये सारी चीजें नाटक है। पर्सी का स्टेप फादर तो उसकी मोम को भी बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। पर्सी ने अपनी मोम को इसे छोड़ने के लिए भी कहा, लेकिन पर्सी की मोम इन सारी चीजों के बारे में कुछ जवाब भी नहीं देती। अब यहाँ स्कूल के सारे बच्चे एक म्यूजियम में आए हुए होते हैं जहाँ पर प्रोफेसर उन्हें सब कुछ बता रहे थे। उस जगह पर तो वो इंग्लिश वाले टीचर भी आ जाती है जो पर्सी को लेकर एक दूसरे कमरे में चली गई थी। पर्सी को नहीं समझ में आ रहा था कि टीचर इससे क्या बात करना चाहती है, पर जैसे ही उसने अपनी नजर घुमा कर देखी तभी वो टीचर एकदम टॉप पर खड़ी थी। पर्सी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वो टीचर इतनी ऊंचाई पर गई कैसे। और अब अगले ही मोमेंट में इंग्लिश वाले टीचर एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाती है जो अपने पंखों की मदद से लगातार पर्सी पर हमला कर रही थी। पर्सी कुछ नहीं समझ पाता कि वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करे, वो तो सिर्फ चिल्लाते जा रहा था। जिसके बाद प्रोफेसर और ग्रोवर वहाँ पर आ जाते हैं पर्सी की मदद करने के लिए। प्रोफेसर ने उस क्रिएचर को भगाने के लिए कुछ मंत्र पढ़े और कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ नहीं तो मैं तुम्हें नर्क में भेज दूंगा। ये बात सुनने पर क्रिएचर तुरंत ही पर्सी को छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। प्रोफेसर ने पर्सी से पूछा कि आखिर वो तुमसे क्या कह रही थी। पर्सी बताता है कि वो कह रही थी कि तुम मुझे मेरा हथियार थंडरबोल्ट वापस लौटा दो। पर थंडरबोल्ट है क्या है इस बारे में पर्सी को कुछ आइडिया ही नहीं था। प्रोफेसर अब काफी ज्यादा सोचने लग जाते हैं और अब उन्होंने ग्रोवर को जिम्मेदारी दी कि वो पर्सी की प्रोटेक्शन करे और अपना एक जादुई पेन पर्सी के हाथ में थमा दिया। उन्होंने बताया कि तुम्हें जब बहुत ही ज्यादा जरूरत होगी तब इसका यूज करना। इसके बाद ग्रोवर पर्सी को लेकर उसके घर जाने लगता है क्योंकि उसकी जान खतरे में थी। जल्द से जल्द वो दोनों घर पर पहुंचने के बाद ग्रोवर ने पर्सी के मोम को रिक्वेस्ट करके मना लिया था कि वो उनके साथ एक सेफ जगह पर चले। वो तीनों निकल पड़े थे गाड़ी के अंदर। थोड़ी देर तक आगे जाने के बाद उनकी कार के सामने एक भैंस आकर गिर जाती है जिससे कि कार का एक्सीडेंट हो गया था। तीनों ही अंदर पूरी तरीके से फंस जाते हैं। तभी पर्सी ने देखा कि उनकी कार की तरफ एक बहुत ही बड़ा दानव बढ़ रहा है जो काफी ज्यादा खौफनाक था। वो बहुत ज्यादा कोशिश करते रहता है कार से बाहर निकलने की और पर्सी इसमें नाकामयाब रहा। ग्रोवर जिसके पैर कटे हुए थे वो अचानक अपना पैंट उतारने लगा। पर्सी कहता है कि ये क्या कर रहे हो तुम, लेकिन ग्रोवर ने बताया कि मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। ग्रोवर जैसे ही अपने पैंट उतारता है तब पता चला कि उसकी पैर तो एकदम घोड़ी जैसे है और अब उसकी मदद से कार के सारे डोर को ओपन करता है। ग्रोवर पर्सी और उसकी मोम को लेकर लगातार जंगल की तरफ भागने लगा था। ग्रोवर जिसके पास पैर नहीं थे वो अब तो उन दोनों से भी काफी तेज भाग रहा होता है। भागते भागते वो लोग जंगलों के एकदम बीच पहुंच गए थी जहाँ पर हाफ ब्लड आ सकते थे। पर्सी और ग्रोवर अंदर चले जाते हैं लेकिन पर्सी की मोम बाहर ही रह जाती है। वो पता नहीं क्यों अंदर ही नहीं आ पा रही थी। पर तब तक उस जगह पर वही बड़ा सा दानव आ चुका था जिसने पर्सी की मोम को पकड़ लिया और उन्हें टुकड़ों टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया। पर्सी इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बाहर आकर प्रोफेसर द्वारा दी गई उस पेन को निकालकर उसे दबाता है जिससे कि पेन एक तलवार में कन्वर्ट हो गई थी। पर्सी उस तलवार की मदद से डायरेक्टली उस दानव को खत्म करने चला गया लेकिन उसकी तलवार दूर जाकर गिर जाती है। वो दानव तो अपने सीन की मदद से पर्सी की जान लेना चाहता था लेकिन पर्सी सही समय पर हट जाता है जिससे कि वो दानव एक पेड़ में जाकर टक्कर खा गया था। पर्सी ने उसी का सीन निकालकर उस दानव के पेट में घुसा दिया होता है जिससे कि वो राक्षस तुरंत ही मारा गया। पर्सी भी पहली बार इतनी भारी जंग लड़ने के कारण बेहोश हो जाता है।
पर्सी को जब होश आया तब उसे लग रहा होता है कि ये सारी चीजें एक सपना है, लेकिन जब उसने ग्रोवर के पैरों को देखा तब उसे बात कंफर्म हो जाती है कि ये सारी चीजें रियलिटी है। अब ग्रोवर पर्सी को लेके अपने बाकी सारे स्टूडेंट्स को दिखाने जाता है। दरअसल ये एक पूरी कॉलोनी थी जहाँ पर डेमी गॉड्स रहा करते थे। डेमी गॉड्स देवताओं के बच्चे होते हैं जिन्हीं की देवताओं ने इंसानों के साथ मिलकर पैदा किया था, यानी कि वो सब आधे इंसान और आधे देवता है। लेकिन पर्सी को तो खुद पर भरोसा ही नहीं होता कि वो कोई देवता का बेटा भी है कि नहीं, और उसके अंदर तो कोई पावर्स नहीं है। लेकिन ग्रोवर समझाता है कि तुम में जरूर कोई खास बात होगी, इसीलिए तुम यहाँ पर आ सके। क्योंकि पर्सी के मॉम कोई डेमी गॉड नहीं थी, इसीलिए वो इस जगह पर आ नहीं पाई। अब पर्सी के सामने वही प्रोफेसर आ जाते हैं जो कि उसे पढ़ाया करते थे। प्रोफेसर का तो आधा बॉडी इंसान का और आधा घोड़ी का होता है। दरअसल वो पर्सी के ऊपर निगरानी और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर मौजूद थे। अब प्रोफेसर पर्सी को अपने पास बुलाकर सारी चीजें बता रहे थे। प्रोफेसर पर्सी को बता रहे थे कि तुम और किसी के नहीं बल्कि महान देवता पोसाइडन के बेटे हो, जो पानी के देवता थे, और तुम्हारे अंदर भी उन्हीं की जैसी खतरनाक शक्तियाँ मौजूद है। लेकिन इस समय तुम्हारी जान बहुत ही ज्यादा खतरे में है, क्योंकि पोसाइडन के भाई जूस को लगता है कि उसकी थंडरबोल्ट तलवार तुमने चुराई है। इसीलिए प्रोफेसर का प्लान था कि वो पर्सी को लेके जाकर जूस के सामने पेश करेगा और उन्हें बताएगा कि इसने कोई तलवार नहीं चुराई। लेकिन इस वक्त पर्सी को अपनी सारी पावर्स पर भरोसा नहीं होता और अब उसे कड़ी ट्रेनिंग देने के लिए प्रोफेसर उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। उन सभी डेमिगॉड्स के अंदर एक खेल खेला जा रहा था और दोनों ही ग्रुप्स को विरोधी टीम के झंडे को हासिल करना है। जो पहले उसे हासिल करेगा वो जीत जाएगा। अब पर्सी जिस टीम में था उसके अपोजिट टीम में एक लेडी होती है जिसका नाम एनाबेथ होता है। खेल शुरू होने के बाद सभी लोग यहाँ से वहाँ घूमने लगे थे। पर्सी बड़ी चालाकी से विरोधी टीम का झंडा लेने ही जाता है, तभी एनाबेथ उसके सामने आकर तलवार से हमला करने लगी थी। पर्सी ने ये सारी चीजें कभी की नहीं होती, इसीलिए वो एनाबेथ के सामने टिक नहीं पाता और वो उसे बड़ी आराम से हरा देती है। पर तभी अचानक पर्सी को किसी की आवाज आई जो कह रही थी कि पानी की तरफ बढ़ो, वो तुम्हें ताकत देगी। ये आवाज थी पर्सी के फादर पोसाइडन की। पर्सी तुरंत ही अपने हाथ को पानी से टच कर देता है, जिसके बाद उसे कई सारी पावर्स मिल चुकी थी। वो फिर से खड़ा होकर एनाबेथ को लगातार मारने लगा था और पर्सी ने तो पहली बार में ही एनाबेथ को हराने में कामयाब हो चुका था। सभी लोग इस बात का सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक वहाँ पोसाइडन का भाई हेडिस आ गया था जो नर्क का देवता था। हेडिस पर्सी से कहता है कि तुम मुझे लाइटिंग बोल्ट लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हारी मदर को खत्म कर दूंगा। हेडिस ने बताया कि तुम्हारी मदर मरी नहीं है बल्कि वो मेरे पास नर्क में कैद है, और अगर तुम्हें अपनी मॉम जिंदा चाहिए तो मेरे पास लाइटनिंग बोल्ट लेकर आ जाओ। पर्सी ने इन सारी चीजों के बारे में बहुत सोचा और रात में निकल पड़ा अपनी मॉम को बचाने के लिए। पर्सी के इस सफर में ग्रोवर और एनाबेथ भी आ जाते हैं उसका साथ देने के लिए। अपने सफर पर निकलने से पहले वो तीनों ल्यूक के पास आ जाते हैं, क्योंकि उन सारी जगहों पर जाने के लिए ल्यूक के पास सारे मैप्स मौजूद थे। ल्यूक उन्हें बता रहा था कि तुम्हें नर्क के दरवाजे तक पहुंचने के लिए 3 मोतियों की जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे तुम मोतियों को हासिल करते जाओगे वो तुम्हें दूसरी मोती का रास्ता मिल जाएगा। ल्यूक सारी टेक्निकल चीजें बताने के बाद पर्सी को एक उड़ने वाले जूते और बहुत सारे गैजेट्स प्रोवाइड करता है जो शायद उनकी रास्ते में मदद करे। पहला मोती लेने के लिए वो एक गार्डन में पहुंच चुके थे जहाँ कई सारी मोतियां रखी गई थी। तीनों अलग अलग होकर पहली मोती को ढूंढने लग जाते हैं, पर तभी एनाबेथ के पास एक औरत भागते हुए आई जो कह रही थी कि उसने मेरे पति को पत्थर में कन्वर्ट कर दिया। एनाबेथ समझ चुकी थी कि ये वही खतरनाक चुड़ैल है जिसके आंखों में अगर कोई भी देखता तब वो पुतला बन जाता, और अब अचानक से वही चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। एनाबेथ ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन वो लेडी उस चुड़ैल के आंखों में देख लेती है, जिससे कि वो पूरी की पूरी पत्थर में कन्वर्ट हो चुकी थी। ये बात पर्सी और ग्रोवर को भी पता चल जाती है, इसीलिए वो लोग उसकी परछाई को देख के हमला कर रहे थे। एनाबेथ एकदम सेफ थी और अब वो चुड़ैल पर्सी को पकड़ लेती है और उसे अपने आँख खोलने के लिए कहती है, लेकिन उसी समय एनाबेथ गाड़ी लेके आकर उस चुड़ैल को ठोकर मार देती है। पर्सी को एक बहुत ही अच्छा मौका मिला और उसने अपनी तलवार निकालकर उस चुड़ैल का गला ही काट दिया। उन्हें पहला मोती मिल जाता है। पर्सी ने तो उस चुड़ैल का कटा हुआ सर भी अपने साथ रख लिया था, क्योंकि ये उनकी काम आ सकता है। और अब वो तीनों दूसरी मोती ढूंढते हुए एक म्यूजियम में आ चुके थे, जहाँ एक बहुत बड़ी देवी के सर पर वो दूसरा मोती रखा हुआ था। लेकिन दिन में सिक्योरिटी ज्यादा होने के कारण वो तीनों एक रात वॉशरूम में ही रुकते हैं और सबके जाने के बाद मूर्ति पे से दूसरा मोती निकाल लेते हैं। ऐसा करते ही वहाँ पर कुछ
सिक्योरिटी वाले आ गए थे और कह रहे थे कि तुम थंडरबोल्ट हमें लौटा दो। देखते ही देखते वो सिक्योरिटी गार्ड्स धूल मिट्टी में मिलकर एक दूसरे से कंबाइन हो चुके थे, जो एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो ड्रैगन तो लगातार पर्सी और उसके दोस्तों को खाने के लिए उनके ऊपर हमला कर रहे थे। पर्सी पूरी कोशिश कर रहा था और उसने अपनी तलवार से ही ड्रैगन की कई सारे सर काट दिए थे, पर ड्रैगन के कटे हुए सर अपने आप रीजनरेट होकर डबल हो जा रहे थे। अब वो तीनों लगातार वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो ड्रैगन उनका पीछा इतनी जल्दी छोड़ने नहीं वाला था। तभी ग्रोवर थोड़ी बहादुरी दिखाता है, उस चुड़ैल का कटा हुआ सर ड्रैगन के सामने रख देता है। आंखों में आंखें डालकर देखने पर वो ड्रैगन पूरी तरीके से पत्थर में कन्वर्ट हो चुका था और इस तरीके से उन सभी को दूसरा मोती भी मिल जाता है, यानी कि अब सिर्फ आखिरी मोती बची थी। नक्शे पर तीसरी मोती को फॉलो करते हुए वो लोग उस जगह पर पहुंच भी जाते हैं। अब वो तीनों एक बहुत ही बड़े नाइट कैसीनो में आ चुके थे, जहाँ सभी लोग बहुत ही ज्यादा मजे कर रहे होते हैं और अपनी मनपसंद की गेम खेल रहे होते हैं। पर्सी, एनाबेथ और ग्रोवर तो उस जगह पर जाकर थोड़ी मनोरंजन कर रहे होते हैं। उन्हें वहाँ पर एक फ्लावर टाइप का केक खिलाया जा रहा था, जिसके अंदर जरूर कुछ न कुछ तो मिलाया होता है, जो उन सभी की सोचने की क्षमता को एकदम कम कर देता है। लेकिन पर्सी को कुछ आवाज आ रही थी जो बता रही होती है कि तुम इस फ्लावर को मत खाओ, क्योंकि ये तुम सभी को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ फंसा कर रखी। पर्सी जब उस फ्लावर को नहीं खाता तब वो होश में आ जाता है और उससे तीसरी मोती दिखाई भी दी गई थी। पर्सी तुरंत अपने दोस्तों के पास जाकर उन्हें भी होश में लाता है और उस तीसरे मोती को हासिल कर लेता है। कैसीनो के सारे सिक्योरिटी वाले अब उन तीनों के पीछे पड़ गए थे। पर्सी तुरंत ही अपने साथियों के साथ कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि अगर वो लोग थोड़ा भी वहाँ रुकते तब हमेशा हमेशा के लिए फंसे रह जाते। अब उनके पास तीनों मोतियां मौजूद थी, इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द ह्यूग के बताए गए दरवाजे तक पहुंचना होगा। वो सब डायरेक्टली हॉलीवुड की पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं और वहाँ तो लैटिन भाषा में कुछ लिखा था। ताज्जुब की बात ये होती है कि पर्सी उन लेटर्स को बड़ी आसानी से पढ़ ले रहा था। उसकी मदद से उसने दरवाजा ओपन किया और वो तीनों अंदर चले गए। वहाँ पर एक आदमी मौजूद होता है जो कह रहा था कि इसके आगे सिर्फ मुर्दे लोग ही जा सकते हैं। पर्सी ने जब उसे थोड़े सोने के सिक्के दिए तब वो आदमी तैयार हो जाता है उन तीनों को नर्क के रास्ते पर लेकर जाने के लिए। देखते ही देखते वो तीनों सफर तय करते हुए हेडिस की महल में पहुँच जाते हैं। अंदर जाते ही उनके ऊपर कुछ खतरनाक क्रिएचर्स ने हमला कर दिया था। तभी उस जगह पर हेडिस की वाइफ आकर उन्हें शांत करती है और पर्सी, एनाबेथ और ग्रोवर को अपने साथ हेडिस के पास लेकर आती है। हेडिस पर्सी से कह रहा था कि तुम मुझे जल्द से जल्द लाइटनिंग बोल्ट दे दो, लेकिन पर्सी को तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता। हेडिस ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जब तक तुम लाइटनिंग बोल्ट नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हारी मॉम को आजाद नहीं करूंगा। अपनी मॉम को देखकर पर्सी उनकी तरफ भागता है, पर तभी हेडिस ने नोटिस किया कि पर्सी की ढाल के अंदर कुछ चमक रहा है। उसके अंदर और कुछ नहीं बल्कि ज़ूस का थंडरबोल्ट मौजूद था। आखिरकार हेडिस को थंडरबोल्ट मिल ही गया, इसीलिए अब वो उन चारों को आत्माओं के हवाले करने लगता है। लेकिन हेडिस ऐसा करता उससे पहले उसकी वाइफ ने थंडरबोल्ट छीन लिया और उसकी मदद से हेडिस पर ही हमला करके उसे बेहोश कर दिया। हेडिस की वाइफ उससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और उसे यहाँ से बाहर निकलना था। वो तो पर्सी और उसके दोस्तों को भी बचा लेती है और अब उसने पर्सी को गाइड किया कि तुम्हें जल्द से जल्द ज़ूस के पास जाना होगा और उसे ये लाइटनिंग बोल्ट देना होगा। टेलीपोर्ट होने के लिए उनके पास 3 मोतियां मौजूद थी, इसीलिए 3 मोतियों का यूज करके उन्हें ओलंपस के बारे में सोचना होगा, जिससे कि वो वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाए। ग्रोवर वहीं पर रुकने का डिसाइड करता है, इसीलिए अब पर्सी, एनाबेथ और उसकी मॉम तीनों मोतियों का यूज करके टेलीपोर्ट हो जाते हैं उस जगह पर जहाँ से ओलंपस जाया जा सकता था। लेकिन तभी अचानक उस जगह पर ह्यूग आ जाता है, जिसने बताया कि मैंने ही ज़ूस का थंडरबोल्ट चुराया था और मैंने जानबूझकर तुम्हारी शील्ड के अंदर वो थंडरबोल्ट छुपा दिया, जिससे कि ज़ूस का सारा शक तुम्हारे ऊपर चला जाए। ह्यूग ने तो पर्सी से थंडरबोल्ट लेने के लिए उसे काफी ज्यादा मारा और उससे छीन भी लिया, पर अब पर्सी अपनी पानी की पावर का यूज करता है और लगातार ह्यूग को डैमेज देता रहता है। ह्यूग पर्सी को बहुत ही ज्यादा कमजोर समझ रहा था, लेकिन पर्सी ने इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद अपनी पावर्स पर काबू कर लिया होता है। पर्सी ह्यूग से थंडरबोल्ट छीनकर डायरेक्टली ओलंपस पहुंच गया था, जहां पर ज़ूस और पोसाइडन मौजूद थे। ज़ूस का दिया गया समय खत्म होने वाला था और अब वो पूरी दुनिया को ही खत्म कर देगा, क्योंकि उसे किसी भी हालत में थंडरबोल्ट चाहिए था। लेकिन सही समय पे पर्सी थंडरबोल्ट लेकर आ जाता है और ज़ूस को दे देता है। ज़ूस इस बात से बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई हो गए थे कि उनका ही डेमी गॉड यानी कि उनकी ही रिश्तेदार में से किसी ने थंडरबोल्ट लाकर उसे दिया है।
पर्सी ने एक बहुत ही बड़ी आपदा पूरी दुनिया से खत्म कर दी थी। पर्सी तो वहाँ पर अपने फादर पोसाइडन से भी मिलता है, जो उनसे पूछ रहा था कि आखिर आप वापस क्यों नहीं आए। तब जाकर पोसाइडन बताते हैं कि हम जब भी धरती पर आकर बच्ची पैदा करते हैं तब उनसे कभी नहीं मिलते। हाँ, हम समय समय पर उन्हें गाइड करते रहते हैं। और अब पर्सी एनाबेथ सारी चीजें करने के बाद अपने सेंटर में वापस लौट जाते हैं। वो सभी अपनी टीम के साथ मिलकर कड़ी ट्रेनिंग करने लगे थे और अपनी पावर्स को बढ़ाने लगे थे। इसी तरीके से हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप प्राइम एक्सप्लेनर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं इसी तरीके की कहानियां लेकर आता रहता हूँ।